दोस्तों, आम तौर पर हम अपनी दैनिक जिंदगी में बहुत सारी लापरवाहियां करते रहते हैं। हम नहीं परवाह करते हैं छोटी मोटी दिक्कतों की, परेशानियों की। और कई बार क्या होता है कि जो हमारी लापरवाहियां होती हैं, जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं छोटा मानकर, वो कई बार बहुत बड़ा हादसे का रूप ले लेती हैं। और जब हादसा घट जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तब हमको शायद याद आता है कि हमसे आखिर कहां और कितनी बड़ी भूल हो गई है। लेकिन दोस्तों, सिस्टम, हमारी व्यवस्था, हमारा राजनीतिक ढांचा, हमारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट, हमारे राजनेता, हमारा विपक्ष, हमारे राजनीतिक दल जब इस तरीके की लापरवाहियां करते हैं, आंख पर पट्टी बांध के रखते हैं, तब आप जान लीजिए कि बड़े बड़े हादसे जन्म लेते हैं। पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाओं को होते हुए देखते हैं, जो बहुत ही सूझबूझ के साथ या समय रहते कार्रवाई करते या देख रेख करने के बाद उन पर नियंत्रण पाया जा सकता था। लेकिन राजनीतिक लापरवाही, सिस्टम की विफलता और उदासीनता के चलते बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। छोटा सा गड्ढा बड़े हादसे को दावत दे रहा है। क्या फिर से इस गड्ढे को पाटने के लिए रुद्रपुर के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सुशील गावा मैदान में आएंगे, या शासन प्रशासन या संबंधित विभाग की कुंभकर्णीय नींद टूटेगी? ये बड़ा सवाल है। और ये व्यक्तिगत लापरवाहियों के साथ साथ सिस्टम की लापरवाही भी है। आपने देखा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अयोध्या से जो पूरी की पूरी सड़क धंस गई, महिला उसमें दब जाती है। बिहार के अंदर 6 दिन के अंदर 15 पुल, जो बड़े पुल हैं, वो ध्वस्त हो जाते हैं, नदी की चपेट में आके वो पुल बह जाते हैं, सिस्टम पूरा फेल हो जाता है। वहाँ कितनी बड़ी लापरवाही, कितना बड़ा करप्शन निकल कर सामने आता है। हम अगर रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, गांव पड़ता है सुंदरपुर, दिनेशपुर इलाके में। रुद्रपुर विधानसभा का आखिरी गांव है। 16 लाख की लागत से एक पुल बनाया जाता है, रपटा पुल, और वो रपटा पुल कब रपट जाता है पता ही नहीं चलता है। पुल बन नहीं पाया, 16 लाख रुपए गवन हो गए, यानी कि 16 लाख रुपए पानी में चले गए, रपटा पुल रपट गया। तो ये सिस्टम की लापरवाहियां, लोगों की लापरवाहियां जो जीवन पर हावी होती हैं, वो बहुत बुरी तरीके से होती हैं। अब से चंद महीने पहले, यानी कि 2-2.5 महीने पहले भी इसी जगह पर भयंकर गड्ढा था। उस गड्ढे को पाटने का काम विभाग ने नहीं किया, संबंधित विभाग ने नहीं किया, पीडब्ल्यूडी ने नहीं किया, नगर निगम ने नहीं किया, व्यापार मंडल ने नहीं किया, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने नहीं किया, किसी राजनेता ने नहीं किया, किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, विधायक, सांसद, मंत्री, मेयर, पार्षद किसी ने नहीं किया। रुद्रपुर शहर के एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, सुशील गावा निकल के आए और सुशील गावा ने वो गड्ढे पाटे थे। और इस रोड पर देखिए कितने सारे लोग गुजरते हैं, लेकिन इस गड्ढे से सब बच के निकलेंगे। ये देखिए भाई साहब बच के निकल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई सचेत नहीं होगा, सोचेगा नहीं। लापरवाहियां सबकी होंगी। ये गाड़ी आ रही है, अभी बचा के उधर से लेके जाएंगे, लेकिन इस गड्ढे के बारे में सोचेगा कोई नहीं। आप देखिए पहले तस्वीरें, उसके बाद मैं आपको चीजें बताता हूँ। आई गड्ढे में से लेके जाइए ना, है नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन लोग खड़े नहीं होते हैं। देखिए बच के ले जा रहे हैं, पर गड्ढे के ये आवाजाही सब देख रहे हैं, इस गड्ढे को सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई सचेत होकर सोचेगा नहीं। कश्मीर, जरा दूसरे एंगल से कैमरा दिखाइए इधर से, और इस गड्ढे की स्थिति देखिए कि निश्चित तौर पर छोटा लेकिन बहुत ही गंभीर गड्ढा है। नजदीक से दिखाइए। कुछ लोगों ने शायद इसमें ईंट पत्थर डाल दिए हैं, पाटने की कोशिश की, लेकिन इस आवाजाही पे देखिए, जो यहाँ पर पूरा जाम लग जाता है, ये रोड बहुत ज्यादा चलती है, तो इस गड्ढे पर नजर सबकी जाती है, लेकिन हम सब अपने जीवन में लापरवाहियां बरतते रहते हैं। अब आप ये समझिए कि ये जो पूरा सड़क का हिस्सा है, क्योंकि इससे चंद दूरी पर, इधर से दिखाई दे रहा, कश्मीर आओ, ये चंद दूरी पर, यानी कि 2-4 कदम हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं, तो ये गड्ढा यहाँ पर पहले था। अब ये गड्ढा यहाँ पर मौजूद है, तो ये गड्ढा जो सड़क का इलाका पूरा इसने ले रखा है। आप मान के चलिए कि धंस रही है ये सड़क पूरी तरीके से। अब इसका जो सड़क का अंदर जो खालीपन है वो कितना होगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो हमारी भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था है, भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से ही
निश्चित तौर पर यह गड्ढा इसके अंदर का आकार होगा। परसों की घटना आपने देखी, रुद्रपुर का जो आबकारी अधिकारी है, जिला आबकारी अधिकारी, वो 70,000 रुपये करप्शन के जुल्म में पकड़ा जाता है, यानी कि 70,000 रुपये की रिश्वत वो ले रहा था, वो पकड़ा जाता है। उसी भ्रष्ट स्थिति के तरीके से इस गड्ढे का या इस सड़क के नीचे का जो आकार है, मुझे लगता है कि उतना ही भ्रष्ट है। तो मेरे बैठने से यहाँ जाम लग रहा है और मुझे उठना होगा। हम सब इग्नोर करते हैं, लेकिन जिस दिन इस पर कोई हादसा हो जाएगा, कोई दुर्घटना घट जाएगी, तब प्रशासनिक लोग भी चेतेंगे, तब राजनीतिक लोग भी आएंगे, विभागीय लोग भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कोई नहीं आता है। तो कश्मीर, एक बार इस एंगल से थोड़ा सा इस गड्ढे को और दिखाइए कि कितने व्यस्ततम रोड में, काशीपुर बाईपास रोड पर यह गड्ढा है। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जनहित में इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ से सुबह से शाम तक अनगिनत लोग, हजारों लोग गुजर रहे हैं, मोटरसाइकिल से, कार से, टुक टुक से, पैदल, लेकिन कोई भी इस गड्ढे की सुध नहीं ले रहा है। प्रशासन की, संबंधित विभाग की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग भी हैं वो शायद अब उतने संवेदनशील नहीं रह गए हैं कि अगर सड़क के बीच में एक गड्ढा है तो कम से कम संबंधित विभाग को आप सूचना ही दे दीजिए, उसके लिखित कंप्लेन कर दीजिए, या जो राजनेता हैं उन तक ये सूचना पहुंचा दीजिए। कायदे में पहली जिम्मेदारी बनती है जो यहाँ के पार्षद हैं। कश्मीर, इधर से दिखाओ जरा गड्ढे के, इसकी गड्ढे की गहराई को दिखाओ नज़दीक से। जो पार्षद हैं इस क्षेत्र के, बाजार क्षेत्र के, उनके पास ये सूचना जानी चाहिए। हालांकि वो निवर्तमान हो चुके हैं, जो मेयर हैं निवर्तमान हो चुके हैं, लेकिन वो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उन तक ये सूचना जानी चाहिए। और नगर निगम के जो अपर आयुक्त हैं शिप्रा जोशी जी को देखना चाहिए, क्योंकि वो ऑफिस में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करती रहती हैं, लेकिन नगर का विवरण बहुत कम करती है। नगर के अंदर जरा घूमें, देखें उनके नगर निगम क्षेत्र में क्या हो रहा है। ये गड्ढा कोई एक दिन में नहीं बना है, और जिस तरीके से ये सड़क धंस रही है, आप मान के चलिए कि बरसात होगी तो निकटवर्ती समय में ये सड़क का दायरा यहाँ तक का पूरा जा सकता है। यहाँ तक की दरारें पड़ी हुई हैं इसमें, और ये सड़क कभी भी जो है गंभीर रूप से धंस सकती है। तो ये बड़ी छोटा गड्ढा लेकिन बहुत बड़ी दावत दे रहा है। हम सब लोग अपनी दैनिक जिंदगी में, दौड़ती भागती जिंदगी में सोचते हैं सिर्फ अपने बारे में, वो भी बहुत लिमिटेड सोचते हैं, और अपने साथ भी होने वाले तमाम सारी छोटी मोटी उठापटक वाली चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे इग्नोर करते हैं और वही चीज़ें कई बार बहुत बड़ा हादसे का रूप ले लेते हैं। जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, स्पीड रहेगी, या अपने बच्चों को हम अपने गाड़ियां दे देते हैं, नाबालिग बच्चों को दे देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती है, घरों में चीज़ें होती रहती है, वो हमारी लापरवाही की ओर इंडिकेट करते हैं। तो प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक उदासीनता, राजनीतिक और सिस्टम की उदासीनता पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को खत्म कर सकती है। इसलिए जागरूक लोगों को जागना चाहिए और आगे निकल के आना चाहिए। गड्ढे से बचने की जरूरत नहीं है, बल्कि गड्ढे को पाटने की जरूरत है, और इसके अंदर जो करप्शन की तरह पूरा कुंभकर्णीय पेट भरा हुआ है, या इसका जो आकार है उसको पाटने की जरूरत भी है। क्योंकि निश्चित तौर पर यह सड़क जो बैठ रही है वो इस वजह से बैठ रही है कि इस सड़क को बनाने में भी कहीं ना कहीं करप्शन हावी हुआ होगा। अब बड़ा सवाल यही बनता है कि कोई जो संबंधित विभाग है, या किसी भी राजनीतिक दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, या कोई भी संवेदनशील व्यक्ति है, या रुद्रपुर का व्यापार मंडल है, वो निकल कर आगे आएगा, या फिर सुशील गावा को आना पड़ेगा ये गड्ढा पाटने के लिए। छोटी सी खबर जरूर हो सकती है ये, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और दोस्तों, अनसुनी आवाज का ये निवेदन रहेगा कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी इस तरीके की प्रशासनिक लापरवाही या विभागीय लापरवाही आप देखते हैं, तो कम से कम संबंधित विभाग को या शीर्ष अधिकारियों को सूचना जरूर देनी चाहिए, ताकि कोई हादसा बच जाए, टल जाए, या नुकसान कम से कम हो। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। एक सक्रिय सजग नागरिक होने के नाते हमारी विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि सड़क पर, अपने घर के आसपास, पार्क में, मोहल्ले में, गांव में, देहात में, शहर के अंदर कहीं पर भी कुछ अप्रिय हम देखते हैं, कुछ गलत देखते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की ओर से हो, और आपको लगता है कि यहाँ कोई हादसा हो सकता है, तो उसकी जानकारी कम से कम संबंधित विभाग को दे देनी चाहिए। तो जाते जाते
मैं ये गड्ढे से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। कश्मीर चारों तरफ का राउंड लेके इस लोकेशन के साथ इस गड्ढे को दिखा दीजिए। व्यापारी लोग भी आ सकते हैं निकल के, जो लोग रोज देख रहे हैं, जो आमने सामने के लोग हैं, लेकिन सब लोग अपने में मदमस्त हैं, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो जिम्मेदारी तय हो नहीं पाती है, इसलिए लोगों को ही सजग होना पड़ेगा। जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रशासनिक लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं, विभाग हैं, संबंधित विभाग हैं उनकी, और राजनेताओं की भी जिम्मेदारी तय करने के लिए जनता को आगे आना होगा। जनता सजग होगी तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, या प्रशासनिक लोगों को, विभाग को, सरकार को दुरुस्त करना पड़ेगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।